हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये 12th में भी है, किसी भी बोर्ड में, और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी। तो यह क्या होता है? यह एक साझेदार द्वारा, ये साझेदारी फॉर्म में दिया जाता है। एक साझेदार को या एक से अधिक भी साझेदारों को दिया जा सकता है, किसी एक साझेदार द्वारा या किसी अन्य साझेदारों द्वारा या फर्म द्वारा भी यह गारंटी दी जाती है कि इतनी राशि आपको प्रॉफिट के तौर पे मिलनी है। व्यवसाय में लाभ हो या हानि हो, इससे कोई मतलब नहीं होता उस साझेदार को, सिर्फ अपने लाभ की गारंटी होती है कि हमको इतनी लाभ मिलना ही मिलना होता है। तो साझेदारी व्यवसाय में किसी साझेदार को लाभ प्राप्ति की निश्चित राशि गारंटी के रूप में साझेदार, एक साझेदार द्वारा या कुछ साझेदारों द्वारा या सभी साझेदारों द्वारा दिया जा सकता है। यह सुरक्षा के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है गारंटी के लिए। तो उसमें से पहला है कि गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा वास्तविक लाभ में से निकाला जाएगा, कि वास्तविक लाभ जितना भी है उसमें से उस साझेदार का लाभ का हिस्सा निकाला जाएगा जिसको गारंटी दी गई है। फिर इसके बाद वास्तविक लाभ और गारंटेड लाभ दोनों में अंतर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किसी साझेदार को 10,000 की गारंटी दी गई थी कि वह 10,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करेगा प्रति वर्ष, लाभ हो या हानि। वास्तविक लाभ उसका आ गया मान लो 12,000, तो ये 12,000 वास्तविक लाभ पे कर दिया जाएगा, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वास्तविक लाभ बराबर या ज़्यादा हो गारंटेड लाभ से, तो फिर कोई समायोजन नहीं किया जाता है, वही लाभ चुका दिया जाता है गारंटेड प्राप्त साझेदार को। हाँ, प्रक्रिया तब उत्पन्न होती है समायोजन की जब गारंटेड लाभ वास्तविक लाभ से कम होता है। तो जो अब मान लो यहाँ पे हमने एक जो उदाहरण लिया है कि 10,000 रुपये उसको गारंटी दी गई थी, तो 10,000 से कम हुआ हो, 9,000 हुआ हो या 8,000 हुआ हो, जितना भी हुआ हो, मान लीजिए यहाँ पे 8,000 साझेदार को प्रॉफिट हुआ है, तो 2,000 जो अंतर आ रहा है उसको जो साझेदार गारंटी दिए हैं उनके उस अनुपात में काटा जाएगा, जिस अनुपात में वो या तो एक साझेदार दिया होगा गारंटी, तो 2,000 उसके लाभ में से काटा जाएगा। यदि 2 या अधिक साझेदार दिए हैं तो जिस अनुपात में वो गारंटी दिए होंगे उस अनुपात में काटा जाएगा। गारंटी का अनुपात नहीं निर्धारित किया गया है तो उसके लाभ प्राप्त करने का हिस्सा या अनुपात जो होगा उस अनुपात में यह लाभ काटा जाएगा, और अंतर की राशि को गारंटी प्राप्त साझेदार द्वारा पूरा कर दिया जाता है। इसको हम थोड़ी सी संख्यात्मक रूप में देखते हैं। तो 10,000 किसी साझेदार को गारंटी दी गई है कि आपको प्राप्त करना है लाभ, उसमें से 8,000 उसको वास्तविक लाभ हुआ है, तो 2,000 जो है उसको दिया जाएगा गारंटी जो दिया गया है साझेदार उसके द्वारा, ताकि इसका 10,000 पूरा कर दिया जाए। यह ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दिया जाता है। यह वीडियो यदि आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।